योर ऑनर, अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे देंगे तो फिर डिफेंस को समझ में आ जाएगा कि मैं कोर्ट का वक्त ज़ाया नहीं कर रही हूँ। प्लीज गो अहेड। थैंक यू। तो इस इमरजेंसी के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? वो रोशनी ने फंड रेज किया था। वो फंड रेजिंग अकाउंट होता है ना, वैसा कुछ। और 25 जुलाई को उसका फोन आया कि पैसे का इंतजाम हो चुका है और 31 जुलाई को मेरी सर्जरी भी हो गई। आपकी सर्जरी के लिए रोशनी तो आई होंगी ना? नहीं, आप उनकी माँ हैं, उन्होंने सारा बंदोबस्त किया था, तो वो आपकी सर्जरी के लिए क्यों नहीं आई थी? वो बीमार पड़ गई थी, लेकिन उसने अपनी मौसी को भेजने का इंतजाम किया था। आपकी सर्जरी के लिए कितने पैसे लगे थे? 22 लाख। 22 लाख रुपए। और आपकी सर्जरी कौन से अस्पताल में हुई थी? सिरिंस का अस्पताल, नासिक। थैंक यू। नो मोर क्वेश्चंस। डिफेंस काउंसिल नंबर 1, मंदिरा जी। No, Your Honor. The witness may step down. If the defense don't have any questions for Mrs. Saluja, prosecution would like to call Mrs. Gurmeet Nagpal to the witness stand, please. Permission granted. Mrs. Gurmeet Nagpal, आपका रिलेशनशिप रोशनी सलूजा के साथ कैसा था? वो मेरी पोती की बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती थी, तो मुझे अच्छी लगती थी। और डॉक्टर राज नागपाल और रोशनी सलूजा के बीच जो रिलेशनशिप था, आप उसके बारे में क्या सोचती थी मैम? वो उसके साथ खुश था और उसकी खुशी मेरी खुशी है। नाइस। मैम, आपका एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इम्पैक्ट लाइव्स के नाम से? राज के पापा के गुजर जाने के बाद राज ने उनके सम्मान में शुरू किया था। हाउ स्वीट। और इम्पैक्ट लाइव्स क्या करता है मैम? हम ज़रूरतमंद लोगों को मदद करते हैं जो कि अपना इलाज नहीं करा सकते हैं। राइट। और डॉक्टर राज नागपाल का इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या इन्वॉल्वमेंट है? मरीज़ों की ज़रूरत के बारे में पढ़ना, ट्रस्ट का लेखा जोखा, ये सब राज की जिम्मेदारी है। मेरे पास साइनिंग अथॉरिटी है। तो राज नागपाल क्या ज़रूरतमंद मरीज़ों को ढूंढने में भी मदद करते हैं? हाँ जी, कभी कभी। और सारे मेजर ट्रांजैक्शंस डॉक्टर नागपाल की देखरेख में होती है? हाँ जी, राज ही हैं जो बड़ी पेमेंट्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, उनको सब पता होता है। मैम, इम्पैक्ट लाइव्स ने 25 जुलाई को ये डोनेशन किया था। डू यू कंफर्म? इतनी सारी डोनेशंस होती हैं, सारी तो याद नहीं रह सकती ना। श्योर श्योर श्योर। आपको अपना सिग्नेचर तो याद होगा मैम। क्या आपका सिग्नेचर है? हाँ जी। जी। योर ऑनर, लेट द रिकॉर्ड स्टेट दैट विटनेस ने अभी ये कंफर्म किया है कि 25 जुलाई को 22 लाख रुपए का डोनेशन हुआ था। एग्जिबिट 34। मैम, आपने कहा कि डॉक्टर राज नागपाल सारे प्रोसीजर्स और कॉस्ट्स को वेट करते हैं और उसके बाद फंड रिलीज करने के लिए वो आपके पास आते हैं, बिकॉज यू आर द साइनिंग अथॉरिटी, तो आप साइन कर देती हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को भी डॉक्टर नागपाल ने वेट किया होगा? नहीं, वो मैंने किया। नहीं 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 मैम, आपने अभी कहा कि सारे मेजर ट्रांजैक्शंस वो अप्रूव करते हैं। हाँ, वो अभी याद आया, इस वाले को मैंने चेक किया था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इस पेमेंट का रोशनी की हत्या से क्या लेना देना है? टाइमिंग योर ऑनर, टाइमिंग। इम्पैक्ट लाइव्स ने 25 जुलाई को 22 लाख रुपए का डोनेशन किया था। गेस व्हाट, कहाँ पे? सिरीन स्काई अस्पताल, नासिक। ये वही अस्पताल है जहां पर रोशनी सलूजा की माँ मोहिनी सलूजा की सर्जरी हुई थी। रोशनी सलूजा ने 25 जुलाई को अपनी मदर को फ़ोन करके बताया था कि पैसों का बंदोबस्त हो गया है, लेकिन कोई फंड रेजर अकाउंट उन्होंने नहीं बनाया था, क्योंकि इम्पैक्ट लाइव्स ने उन्हें ये पैसे अबॉर्शन के बदले में दी थी।
पेमेंट ट्रांजैक्शन के बस 4 दिन पहले रोशनी सलूजा का अबॉर्शन हुआ था। इनफैक्ट वो अपने अबॉर्शन से रिकवर कर रही थी और इसी कारण वो अपनी मम्मी के सर्जरी के लिए नहीं जा पाई। इससे साफ हो जाता है कि रोशनी सलूजा के साथ एक डील की गई थी, उनके अबॉर्शन के बदले उनकी मदर की सर्जरी के लिए पैसा। एक लाइफ से दूसरे लाइफ का सौदा।